भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। अगले भाग में हमने गाया कि माता जानकी रावण को उलाहना देती हैं, उसे धमकाती हैं कि दुष्ट पापी, तुमने मुझे सोने में हर लाया है, अधम निलज्ज, तुझे लाज नहीं आती है। और रावण अपने को जुनू और भगवान श्री रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर काफ़ी गुस्सा करता है और तलवार निकालकर, खड़ निकालकर उनकी ओर प्रहार करने का प्रयास करता है। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सीता ते मम कृतय अपमाना, कटिहव तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम तम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर। सो भुज कंठ की तब यसी घोरा, सुन सठ यस प्रवान बन मोरा। रावण माता जानकी से कहता है कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं तो मैं अब जो कहता हूँ मेरी बात को जल्दी से मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार रावण माता जानकी को धमकाता है। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेशठ। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। इस प्रकार अपने प्रण को माता जानकी रावण से कह देती हैं। आगे, चंद्रहासो हरि मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशीति बहसी बरधारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निस चरनी बुलाई, सीतहि बहु वृद्धि तासहु जाय। मासु दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ि कृपाना। आगे माता जानकी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी से विरह की अग्नि से मेरी उत्पन्न जो पीड़ा है, जलन तू हर ले। हे तलवार, तो शीतल और तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को, बोझ को कम कर दे। सीता जी के वचन सुनकर वह राक्षस रावण माता जानकी को मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर समझाया कि नारी का वध नीति के विरुद्ध है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाया और उन्हें समझाया कि सीता को डराओ, धमकाओ और इससे कहो कि यह मेरी बात को 1 महीने के अंदर मान जाए, नहीं तो इसी कटार से, इसी कृपाण से, चंद्रहास से मैं इसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। इतना समझाकर रावण अपनी महल की ओर जाता है। भवन गयौ 10
कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद रावा सीता ही त्रास दे खावई धरई रूप बहु मंदरा। यह कहकर रावण चला गया कि आप सब इसे डराइए धमकाइए ताकि यह मेरी बात को 1 महीने के अंदर मान ले। और राक्षसनियाँ ठीक रावण के कहे अनुसार सीता जी को डराती हैं, धमकाती हैं, कई तरह से भरे बुरे शब्द कहती हैं और भयानक रूप दिखलाकर माता जी को भयभीत करने का प्रयास करती हैं। आगे वहाँ पर एक राम जी की भक्ता थी, वह आकर उन्हें क्या कहती है, ब्रिजेटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सबनो बोले सुनाए सी सपना सीतई से करऊं हितय अपना सपने वानर लंका जारी जातु धान से नाशव मारी कर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सैर खंडित भुज बीसा। त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी जिसका प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में काफी प्रेम था, अनुराग था। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि मैंने एक सपना देखा है और उन्हें सुनाती हूँ, लेकिन तुम सीता जी से प्रेम करो, उनकी सेवा करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने सपना ऐसा देखा है कि सपने में एक वानर पूरी लंका को जला गया है और कई राक्षसों की सेना को मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़ा दिए गए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार मैंने सपना देखा है और भी कुछ देखा। त्रिष्टा जी कहती हैं, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मन भीषण पाई नगर फिरी रघु वीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ विचारे यह सपना मैं कहूँ पुकारे होई है सत्यगर ये दिन चारे 10 वचन सुनी ते सब डरे जनक सुता के चरणन परे। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा में यमपुरी की दिशा की ओर गधे पर सवार होकर रावण चला जा रहा है। मानो लंका विभीषण ने पा गई है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो गई है। और तब प्रभु ने सीता जी को अपने पास बुला लिया है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ यह कहती हूँ, यह सब 4 ही दिन, कुछ ही दिन में सत्य होने वाला है। उनके यह वचन सुनकर वे राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता करे मन सोच रावा मासु दिवस बीते मोही मारे ही निश्चर पहुँच रावा। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं और सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने के बाद यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। तब माता जी त्रिष्टा जी से कहती हैं,
क्या कहती हैं, आइए चौपाइयों के माध्यम से गायन करें, फिर उनका भाव समझें। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजो देह करूं बेगी उपाय, तुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठो रचूं चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने सो सवन शूल समबानी। माता जानकी दी त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति में संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ सकूं, शरीर को त्याग दूं। अब विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। इस प्रकार माता जानकी त्रिजटा से कहती हैं और कहती हैं कि काठ लाकर चिता बनवा कर सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी मेरे कानों को प्रिय नहीं लगती हैं, उन्हें कानों से कौन सुने। इस प्रकार जानकी जी कष्ट से सीता व त्रिजटा से कहती हैं और क्या कहती हैं, सुनत बचन पद कही समुझायस। त्रिजटा जी माता जानकी को समझा रही हैं, सुनत बचन पद कही समुझायस। प्रभु प्रताप बल सुयस सुनायसु, निशिन अनल सुनु सुकुमारी। अस कही सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला। मिली न पावक मिटी न झूला, देखियत गगन प्रगट अंगारा। अवनि नयावत एक उतारा। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर माता जानकी को समझाया और प्रभु के यश का गान किया, प्रभु के सुयश का वखान किया, जिससे माता जी का जो कष्ट है, दुख हो, वह कम हो। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय लंका में आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही प्रतिकूल हो गया है, न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी भी एक तारा नीचे नहीं आ रहा है। पावकमय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानि हतभागी। सुनहि विनय मम विटप यशोका, सत्य नाम करूं हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम जहो देखि परम व्याकुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देखि परम व्याकुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं दे रहा है, आग नहीं बरसा रहा है। अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक कर ले और अपना नाम जो अशोक है उसे सत्य कर।
और नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत कर, अर्थात मेरे विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह में व्याकुल देख हनुमान जी को जो एक क्षण था वह कल्प के समान बीत रहा था। सो क्षण कपि कल्प संबीता। सीता जी का विरह का एक क्षण हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे देख रहे हैं और उन्हें वह समय काफी कष्टप्रद बीत रहा है। इधर हनुमान जी के मन में क्या विचार आया? कपि कर हृदय विचारी मनो, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डरि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गए। कपि ने, हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया और जो प्रभु ने उन्हें मुद्रिका दी थी वह मुद्रिका अशोक वृक्ष के ऊपर से उसे नीचे गिरा दी और ऐसा लगा जैसे अशोक वृक्ष ने कोई अंगारा नीचे गिरा दिया हो। यह सीता जी यह समझकर माता जानकी हर्षित हुई और हर्षित होकर उसे हाथ में ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, इस प्रसंग को हम अगले भाग में गाएंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव। सादर जय श्री राम।